अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम सनत देखेंगे अपनी एक एक मिसाल के साथ। सनत तशबीह, सनत मुबालगा, सनत तज़ाद, सनत मिरातुन नज़ीर, सनत इस्तिआरा, सनत तलमी, तजनीस ताम और तजनीस नाकिस व ज़ायद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सनत तलमी। सनत तलमी की तारीफ़ है जिस शेर में किसी मजहबी, तारीख़ी या दीनी हिकायत या तारीख़ी शख्सियत का ज़िक्र किया गया हो, उस शेर में सनत तलमी पाई जाती है। ये कोई भी वाक़या हो सकता है, ये कुरानी वाक़या हो सकता है, ये कोई हिस्टोरिकल वाक़या हो सकता है, इसमें कोई रसूल, नबी, वली का ज़िक्र हो सकता है, इसमें जो है किसी बादशाह का जिसने राज किया हो, हुकूमत की हो, सिकंदर वग़ैरह जैसे बादशाह गुज़रे हैं, इनका ज़िक्र हो सकता है। तो उस शेर में जो है सनत तलमी पाई जाती है। इसकी मिसाल है, कमाल हुस्न यूसुफ़ पर फ़कत आशिक ज़ुलेखा थी, खुदा खुद जिस पे आशिक है वो सूरत है मुहम्मद की। इसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का ज़िक्र हुआ है ना, कि किस तरह ज़ुलेखा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर फ़िदा थी। ऐसे बहुत सारे अशार आपको मिलेंगे, ये तो मिसाल के तौर पर मैंने एक बताया है। जैसे एक शेर है, यूसुफ़ का जज्बे हुस्न, ज़ुलेखा का जज्बे इश्क, आना पड़ा पलट के दोबारा शबाब को। यानी कि इतनी फ़िदा थी ज़ुलेखा जो है हज़रत यूसुफ़ पर कि उनको अल्लाह ताला ने वापस जवानी अता की थी। ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, उस पर भी जो है बहुत सारे अशार हैं। अब हम आते हैं सनत तशबीह। सनत तशबीह की तारीफ़ है जब शायर अपने किसी शेर में किसी एक चीज़ को उसकी खूबी या खामी की बिना पर दूसरी चीज़ जैसा बताए तो उसे सनत तशबीह कहते हैं। जैसे अगर हम आम सी ज़िंदगी में कहें तो हम ऐसा कहेंगे ना, एग्ज़ाम्पल के, इतना गरम जैसे सूरज, या इतना ठंडा जैसे बर्फ़, या इतना बुरा जैसे करेला। जैसे खूबी या खामी दोनों चीज़ हो सकती है, हम किसी को भी किसी भी चीज़ से एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। तो आप जो शेर जब पढ़ोगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे। अब इसकी मिसाल है, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है ना। शायरों का अंदाज़ तो भाई शायराना होता है। तो अपने महबूब के बारे में क्या कह रहे हैं शायर, कि मेरे महबूब के लब जो हैं इतने नाजुक हैं जैसे कि पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यानी पूरा गुलाब नहीं, एक पंखड़ी कितनी नाजुक होती है ना, तो बस उतने नाजुक मेरे महबूब के होंठ हैं। सनत मुबालगा, ये मैंने पूरा डिटेल में एक लेसन पीछे बताई हूँ कि सनत मुबालगा यानी टोटल फेंकम फाक, हमारा दिमाग के ऊपर से हर चीज़ ने गुज़र जाना है, हमें बिल्कुल जैसे यकीन ही नहीं हो, हम हैरान हो जाए। तो बस जिस शेर में भी ऐसा है ना, कह रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, उस शेर में सनत मुबालगा पाई जाती है। अब इसकी तारीफ़ क्या है, जब शायर अपने किसी शेर में ऐसी बात कहे जिसका होना नामुमकिन हो तो उसे सनत मुबालगा कहते हैं। इसकी मिसाल है, यारो शबे फिराक में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमान पर पानी कमर कमर। कोई इतना रो सकता है, हम इतना भी नहीं रो सकते कि हमारी कमर तक के पानी भर जाए। तो यहाँ शायर तो क्या कह रहे हैं कि चौथे आसमान तक, है ना, हम कहते हैं ना 7 आसमान है, तो शायर कह रहे हैं चौथे आसमान तक पानी भर गया था। सनत तज़ाद, तज़ाद जो है वो ज़िद से बना हुआ एक लफ्ज़ है, ज़िद यानी अपोजिट, एक दूसरे का उल्टा। तो अब इसकी तारीफ़ क्या है, जब शायर अपने शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे जो एक दूसरे के मुतज़ाद हों तो उसे सनत तज़ाद कहते हैं। यानी एक ही शेर में दो ज़िद एक साथ आ जाए तो उस शेर में जो है सनत तज़ाद पाई जाती है। इसकी मिसाल है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है ना। तो अब इसमें सुबह और शाम जो है ये एक दूसरे की ज़िद है। ऐसी बहुत सारी मिसालें आप फ़ौरन यानी कि पकड़ लोगे कि अच्छा इसमें सनत तज़ाद पाई गई है। जैसे कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। अब हम आते हैं तजनीस नाकिस व ज़ायद पर। नाकिस व ज़ायद यानी कम या ज़्यादा, ज़ायद का मतलब ज़्यादा, नाकिस यानी कम। ठीक है, तो जिस शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिनमें एक हुरूफ का फ़र्क हो तो उसे तजनीस नाकिस व ज़ायद कहते हैं। ऐसे बहुत सारे अल्फाज है ना, जो एक कम या ज़्यादा करके भी वो मुकम्मल मायने वाले अल्फाज बन जाते हैं। जैसे बात न बात। मिसाल है, और ले आएंगे बाज़ार से घर टूट गया, जामे जम से मेरा जामे सफ़ाल अच्छा, है ना। जाम और जम, आप ये दो अल्फाज अगर देखोगे तो जाम और जम में सिर्फ एक अलिफ का फ़र्क है। ठीक है। सनत मिरातुन नज़ीर,
اس کی تعریف ہے جس شعر میں ایک لفظ کی مناسبت سے کئی الفاظ استعمال کیے جائیں تو اسے صنعت میراث النظیر کہتے ہیں۔ جیسے اگر آسمان کا ذکر ہے تو آسمان سے کیا کیا چیزیں ریلیٹ کرتی ہے؟ تارے ہیں، بادل ہے، سورج ہے، دھنک ہے، ہاں یہ سب چیزیں جو ہے آسمان سے ریلیٹ کرتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے مناسبت ہونی چاہیے اس شعر میں، جو بھی چیز کا ذکر ہے تو اس کے آس پاس اس کے اطراف کی ساری چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ یہاں آپ دیکھو گے کہ باغ ہے نا، مین چیز کیا ہو گئی ہے؟ باغ ہو گئی ہے، باغ سے ریلیٹڈ ہر چیز ہے، پتے باغ میں ہوتے ہیں، بوٹا یعنی کلی باغ میں ہوتی ہے، گل یعنی پھول باغ میں ہوتا ہے نا، تتلی بھونرے یہ سب بھی باغ میں ہوتے ہیں، خوشبو کا بھی ذکر ہو تو وہ بھی باغ میں ہوتا ہے، یعنی ایک چیز سے جب آپس میں کنیکٹڈ کئی چیزوں کا ذکر شعر میں ہو تو اس شعر میں صنعت میراث النظیر پائی جاتی ہے۔ صنعت تجنیس تام، اس کی تعریف ہے جب شعر میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو لکھنے پڑھنے میں ایک جیسے ہو، یعنی دکھنے میں بھی ایک جیسے ہو، تمام اس کے حروف ایک جیسے ہوں، ان کا تلفظ ایک جیسا ہو، لیکن ان کے معنی جدا جدا ہوں، یعنی ایک ہی شعر میں وہ 2 بار آئے ہوں لیکن ہم دونوں بار ان کے میننگ جو ہے الگ سینس میں لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے شعر میں تجنیس تام صنعت پائی جاتی ہے۔ اب اس کی مثال ہے، جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب یہاں پر 2 مرتبہ حق کا استعمال ہوا ہے۔ سچ، سچ کہنے کو بھی حق کہنا کہتے ہیں، تو جو پہلا حق ہے، حق تو یوں ہے یعنی سچ تو یہ ہے، یہاں پہ سچ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور دوسرا حق ادا نہ ہوا، حق یعنی اس کا رائٹ جو ہے ہم ادا نہیں کر پائے۔ ایسے سینہ، سینہ بھی دیکھو لکھنے میں دونوں ایک طریقے سے یہ ہے نا، سینے، سینہ یعنی کہ ہمارا سینہ جس کے اندر دل موجود ہے، اور دوسرا سینہ کسے کہتے ہیں؟ سوئی دھاگے سے جب ہم کوئی چیز سی رہے ہوتے ہیں، لکھیں گے دونوں سینے سینے ویسے ہی، لیکن دونوں کا مطلب دونوں جگہ پر بالکل جدا ہے۔ صنعت استعارہ، استعارہ مینس ڈائریکٹ کہہ دینا، بنا تشبیہ کے، بنا کسی اگزامپل یا مثال کے۔ جیسے میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کا دماغ سورج کی طرح گرم ہے، میں ڈائریکٹ کہوں گی اس کا دماغ سورج کی طرح ہے۔ میں کسی کی بہادری دکھانے کے لیے یہ نہیں کہوں گی کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، میں ڈائریکٹ کہوں گی ارے احمد تو شیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ حروف تشبیہ کے بنا ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دینا، یعنی ڈائریکٹلی کچھ بھی کہہ دینا۔ اس کی مثال ہے، وقت پڑے تو کام نہ آئے، لکڑی کی تلوار ہے دنیا۔ لکڑی کی تلوار کسی کام کی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، تو یعنی کہ ڈائریکٹ جو ہے یہ نہیں کہنا کہ دنیا جو ہے وہ لکڑی کی تلوار ہے، نہیں، ڈائریکٹ لکڑی کی تلوار ہم نے یہاں پر اسے کہہ دیا، یعنی ڈائریکٹلی کسی کو بھی کچھ کہہ دینا، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ اپلوڈ سمجھ میں آئی ہوگی، بہت شکریہ۔